आयुष ने कहा सर डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं करना है। यूपीएससी में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मुझे लगता है 95% क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब जैसे यही क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है। अब इसमें क्वेश्चन है क्यों जूझ रहा है। अब इसमें तुम जल संकट की परिभाषा देने लगोगे जैसा कि यूनिवर्सिटी में हम करते हैं, तब तो हो गया काम, क्योंकि सारा खेल तो 150 वर्ड का है। 150 वर्ड मतलब 15, 16, 17, 18 लाइन है। अगर आप एक लाइन में 10 वर्ड लिखते हो तो 15 लाइन है, अदरवाइज 18 लाइन है या 20 लाइन, बस इसमें खत्म हो जाता है। अब इसमें क्या परिभाषा लिखोगे। यहां तो वो रीजन इफेक्ट क्वेश्चन, कल मैं आपको जो पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा 8 तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना। बट अभी मुझे बताओ, अगर तुम्हें लिखना हो तो चलो इसके बारे में 3-4 लाइनें लिखो। चलो जैसे लिखते हो, ज्यादा दिमाग मत लगाना, प्लॉट वॉट के चक्कर मत पड़ना, जैसे तुम हो वैसे लिखो। अब जल संकट के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है ना। पानी मान लो खत्म हो गया, मान लो टॉयलेट में फंस गए तुम, और टॉयलेट में पानी, जल संकट हो गया, चला गया, तो क्या करते हो तुम। ठीक है, मान लो सारा क्रियाक्रम कर लिया और पानी नहीं आ रहा, नल खोले पानी नहीं आ रहा है, पोछने वाला कागज भी नहीं है, तो ये जल संकट है और क्या, वाटर क्राइसिस है। तो क्या करते हो फिर तो। अब तो तुम्हें पता ही होगा ना क्या करना है। जोर जोर से चिल्लाते हो, छोटे भाई को बुलाओगे, इसको बुलाओगे, फिर शर्म लाज को किनारे रखोगे, डब्बा बाल्टी अगर कुछ है अंदर, या बोलोगे मोटर चलाओ और गर्मी में अंदर बैठे रहोगे। हाँ देखो लिख रहे हैं, आवाज लगाते हैं, लोकेश बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है, आवाज लगाते हैं। और अगर आसपास कोई ना हो तो फिर पूरा सर छत पे, मोहल्ला अगल बगल आ जाता है कि नहीं है। तो जल संकट यही है। अब वो भी तो ताजा जल है जो हम टॉयलेट में आजकल यूज करते हैं शहरों में। अब जो फंसा होगा इस तरह के संकट में वो जल संकट पे अच्छा लिखेगा। कोई चिल्लाता है मोटर चला दे रहे, मोटर भरने में कोई सुने तब तो, और उसमें कोण में खाज, उसमें लाइट चली जाए, अंदर भी गर्मी बाहर भी गर्मी, बैठे रहो तुम। ठीक है। वाटर क्राइसिस इज अ टिकलिंग बॉम्ब फॉर नॉट ओनली फॉर आवर स्पीसीज बट फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर ऑन आवर प्लानिट। बढ़िया, अच्छा लिख रहे हो। तो जैसे आयुष ने जो बोला है, जो यहां उन्होंने लिखने की कोशिश की है, वो बेसिकली जनरल स्टूडेंट लिखता है। अब इसका रिवर्स क्या होगा, इस मेथड का रिवर्स बोलते हैं ब्लॉट मेथड। अच्छा एक बात ये तुम समझो, मेंस का एग्जामिनेशन है क्या, आंसर राइटिंग है क्या, क्या वो जो 14,000 लोग लिख रहे हैं वो कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, सभी प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए। बेसिकली जो मेंस की आंसर राइटिंग है, नॉलेज के साथ साथ प्रेजेंटेशन है। लिखो इसको, नॉलेज प्लस प्रेजेंटेशन, नॉलेज प्लस प्रेजेंटेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज प्लस प्रेजेंटेशन। ये नॉलेज प्लस प्रेजेंटेशन क्या है। तो जरा तुम अपने बारे में छोड़ो, एग्जामिनर के बारे में सुनो कि एग्जामिनर कौन होता है, क्या करता है। अच्छा तुम एक, अब थोड़ी देर समझो, सिचुएशन को समझो, ब्लॉट को तभी समझ पाओगे। ब्लॉट एक ऐसा मेथड है जिसको अभी तक तुमने अप्लाई नहीं किया, देखा है, डेली देखते हो तुम उसको, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि ब्लॉट है कहां। अनम जहान ने लिखा है 1.9% फ्रेश वाटर एंड XYZ, राइट। तो क्वेश्चन में कीवर्ड है, उसके आसपास तुम्हें देना है। उसने पूछा क्यों जूझ रहा है, क्या उसने वर्ड यूज कर दिया वाटर क्राइसिस, सो यू डोंट नीड टू डिफाइन वाटर क्राइसिस। द यूपीएससी आस्किंग अबाउट व्हाई देयर इज, तो आप क्या दे रहे हो, यू आर गिविंग द आंसर अबाउट व्हाट इज वाटर क्राइसिस, व्हाट इज वाटर क्राइसिस। यही तो आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सिखाया गया था कि जो वर्ड पाओ उसको पहले छाप लो। क्वेश्चन कह रहा है कि आम सेइंग, मैं कह रहा हूं कि भाई वाटर क्राइसिस है, तुम बताओ क्यों है, और क्यों मतलब क्यों क्यों है, हाउ, कितने टाइप्स के वाटर क्राइसिस, क्यों हो रहा है। सो आपको सिर्फ एक पॉइंट नहीं लिखना है, यू हैव टू थिंक इन अ मल्टी डायमेंशन। केवल एग्रीकल्चर वाटर क्राइसिस है तो अर्बनाइजेशन नहीं है, अर्बनाइजेशन केवल वाटर क्राइसिस है।
जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो वाटर क्राइसिस नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज जहां पर बहुत ज्यादा जो है वो अनड्यू कंजप्शन होता है। इसके बाद हमारी जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं करना, इवन दो आवर डेवलपमेंट इज अ कॉज ऑफ वाटर क्राइसिस। हम जो सड़कें बना रहे हैं, हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम चारों तरफ चिकना चिकना कर दे रहे हैं, आप पानी परकोलेट ही नहीं हो रहा है। सो यू हैव टू थिंक इन अ मल्टी डायमेंशन। अब हम सोचो, जो बात कहने जा रहा हूं समझो। मैंने क्यों कहा कि नॉलेज प्लस प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब थोड़ी देर शांत होकर मेरी बात का सही से जवाब देना। होटल में गए दो दोस्त, बोले अरे भाई ऑर्डर ले लो। हाँ भाई क्या है? मटर पनीर लेके आना। ठीक है साहब। सलाद लेकर आओ, रायता लेकर आओ, रसगुल्ला लेकर आओ, डेजर्ट चाहिए, सूप लेकर आओ, और बढ़िया जीरा राइस और रुमाली रोटी और 2 नान, सलाद। ठीक है, आपने ऑर्डर दे दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो भाई भूख लगी है कस के। अब वो थाली लेकर आया, जो जो आपने कहा था सब है, लेकिन उसने कैसे किया? चावल के अंदर डाला पनीर, पनीर के ऊपर रखा रोटी, यानी सब्जी के ऊपर रोटी, रोटी के ऊपर रसगुल्ला, रसगुल्ले के ऊपर रायता, पापड़ भी डाल दिया और अचार भी उसमें ठूस दिया, सूप भी किनारे से डाल दिया। बोले सर आपने जो जो ऑर्डर दिया था सब आ गया, तुम क्या करोगे पहले बताओ। जब तुम देखोगे कि चावल है, चावल के ऊपर पनीर की सब्जी है, उसके ऊपर बढ़िया सा जो है रोटी है, रोटी के ऊपर रसगुल्ला है, रसगुल्ले के ऊपर रायता है, रायते के ऊपर अचार है, और सूप किनारे किनारे डाल रखा है, आप क्या करेंगे पहले मुझे बताइए, आंसर दीजिए। व्हाट विल यू डू? आंसर बाद में। पीटेंगे, मन में पता नहीं क्या क्या विचार आएंगे। बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली जब आप कॉपी लिखते हैं तो आपके साथ एग्जामिनर यही करता है। आपकी शक्ल नहीं पहचानता, लेकिन वो देखने पढ़ने के बाद मार नहीं सकता आपको, लेकिन आपके लिए भी उसके मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार आते होंगे। समझ में आया? अब गलती क्या है? इंग्रेडिएंट तो सेम है भाई, आपने जो जो ऑर्डर किया था वो सारा का सारा इंग्रेडिएंट उस थाली में है। अब यहीं से तुम आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग सीखने जा रहे हो। आपने जो जो ऑर्डर किया था सब उस थाली में है। द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज टोटली रॉन्ग। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक कमिटेड बाय ऑल कोचिंग एंड ऑल स्टूडेंट्स। कि पढ़ लो आईएएस तो बनी जाओगे, जब पढ़ लोगे तो लिख लोगे। सो उस वेटर की ट्रेनिंग नहीं थी, उस वेटर ने हाँ लिस्ट बनाई, जो जो आपने जिस क्रम में बोला वो आपके लाके मुंह में ठूस दिया। राइट? दिस इज नोन एज प्रेजेंटेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन। नॉलेज है आपके पास, आपको पता है जल संकट में क्या है, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, कितने तरह का है, कैसे इसको सेव किया जा सकता है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। बट पहले क्या लिखना है? क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि वाई, क्यों है, और मैं बता रहा हूं जल संकट क्या है। बात मेरी पहुंची या नहीं पहुंची? जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सो नॉलेज के साथ साथ द वे यू प्रेजेंट योर आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरे रेस्टोरेंट में गए, आपने सेम ऑर्डर दिया, इस वाले वेटर के साथ आपने क्या किया? टिप की जगह उसको टिपका दिया, बहुत पिटाई की उसकी। अब यहां गए, बढ़िया सुंदर सी थाली में अलग अलग कटोरियों में, पहले वो आपको सूप दे रहा है, स्टार्टर आपको दे रहा है, अलग बाउल आया, आपने पिया, हटाया, फिर वो थाली लेकर आ रहा है, मेन कोर्स, सब्जी रख रहा है, चावल अलग रख रहा है, रोटी अलग है, रायता अलग कटोरी में है, स्वीट डिश अलग कटोरी में या बाद में लेकर आ रहा है, और वेरी वेल स्ट्रक्चर, सेम इंग्रेडिएंट। अब आप क्या करोगे? सूप पिया, सूप का कटोरा हटाया, फिर वो सब कुछ सजा के ला रहा है सुंदर सुंदर। आप ये बताओ बढ़िया से खाओगे कि नहीं खाओगे? और खाने के बाद आप उसको टिप भी दोगे। तो अब यहां पर आप एग्जामिनर और अपना रिलेशनशिप तय कर लो। आपके पास बड़ा घमंड है कि अरे मैंने तो बहुत पढ़ रखा है, बहुत नॉलेज है, और जब आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, यानी अपनी आंसर राइटिंग कर रहे हो, आपको ये नहीं पता चल रहा है हाउ टू स्टार्ट माई आंसर, हाउ टू स्टार्ट माई आंसर विथ कीवर्ड, हाउ टू क्लोज माई आंसर। मान लीजिए आप जब जाते हैं सूप लेकर आना बेटर, तो वो स्टार्टर के लिए लेकर आता है, या पनीर टिक्का लेकर आओ, और जब आप खत्म करते हो डेजर्ट, अब वो आपसे कह रहे हैं स्टार्टर दे दो और आके रसगुल्ला रख दे,
तो अभी आप जो जवाब दे रहे थे वो बिल्कुल ऐसा ही जवाब था कि वो मांग रहा है स्टार्टर की सूप से शुरू करते हैं, आप लाकर उसको स्वीट डिश आइसक्रीम पहले खा लो, सूप बाद में पीते रहना। सो आपका जो प्रेजेंटेशन है वही आपके मार्क्स को, वही के जो अंतर है उसको तय करता है। मेरी बात पहुंची? मेरी बात पहुंची कि नॉलेज के साथ साथ अगर हम प्रेजेंटेशन की स्किल नहीं रखेंगे तो हमें वो टिप यानी हमें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा। क्लियर है? ये चीज सीखना बहुत जरूरी। इसी मेथड को हम कहते हैं ब्लॉट, बॉटम लाइन ऑन टॉप, यानी जिसको तुम सबसे लास्ट में सोच रहे हो इसको सबसे पहले रखना। लिखो ब्लॉट। इसको टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, यानी इन्वर्टेड अप्रोच कहते हैं। BLOT, बॉटम लाइन ऑन टॉप, यानी सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले लिखो। सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले लिखो। क्या आप भी हैं परेशान, सब कुछ आते हुए भी उत्तर लिखने में हो रही परेशानी? तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओजान सर लेकर आए हैं मात्र 99 रुपए में आंसर राइटिंग की क्लासेस। 7 दिनों में बनिए आंसर राइटिंग के मास्टर। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करिए और अपनी सीट रिजर्व करिए। थैंक यू।